आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर शुरू करने वाले हैं। 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई चैप्टर नंबर 6, पहला चैप्टर ज्योमेट्री का, एंड दैट इज ट्रायंगल्स। हमने 9th स्टैंडर्ड में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा। आपको याद रहेगा, कॉन्ग्रुएंट मतलब अगर कोई भी दो फिगर हम लोग बता रहे कि दे आर कॉन्ग्रुएंट, तो उनका हर एक साइड्स, हर एक एंगल्स आपस में इक्वल होगा, वो एक दूसरे के ऊपर मैच हो जाएगा। बट सिमिलर वर्ड का मतलब क्या होता है? सिमिलर मतलब एक जैसा, एग्जैक्टली एक होना जरूरी नहीं है। सिमिलर मतलब एक जैसा। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिख रहा है बड़ा दिल जो मेरा है और एक छोटा दिल शायद आपका है, पर दिल तो दिल है यार, दिल मांगे मोर, दोनों का क्या सेम है? दिलदार है ऐसा मत बोलो, सेम शेप सेम है, पर साइज एक बड़ा है छोटा है। तो ऐसे फिगर्स को बोलते हैं सिमिलर फिगर्स। इट कैन बी ऑफ द सेम व्हाट साइज, साइज सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर शेप सेम रहेगा। ऐसे फिगर्स को बोलते हैं सिमिलर फिगर। बट नीचे आप ट्रायंगल्स देखिए, दोनों ट्रायंगल एग्जैक्टली एक के ऊपर एक आ रहा है। ऐसे फिगर्स को हम बोलते हैं व्हाट? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो ये हो गया सिमिलर, ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। तो डिफरेंस समझो आपको, कॉन्ग्रुएंट में शेप और साइज दोनों सेम होना ही है, बट सिमिलर फिगर्स में शेप सेम होगा, साइज बड़ा छोटा हो सकता है, हमारे दिल जैसा। ओके, तो हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या सीखने वाले हैं? कुछ पॉइंट्स यहां पे लिख के रखे हमने। पहला तो डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर फिगर्स एंड कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर ट्रायंगल्स। फिर बहुत इंपॉर्टेंट एक थियरम इस साल हम सीखने वाले हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम, उसका एप्लीकेशंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हम लोग पढ़ेंगे सिमिलैरिटी का टेस्ट। आपको याद होगा कॉन्ग्रुएंट में काफी कुछ टेस्ट थे, एसएसएस टेस्ट, एसएस, आरएचएस, तो ऐसे सिमिलर में भी कुछ टेस्ट है जो हम आगे सीखेंगे। फिर और एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन और एक थ्योरम, एंड दैट इज एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। फिर हम सीखेंगे सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके बेस पे चैप्टर का हीरो का एंट्री सबसे लास्ट में हो रहा है, पाइथागोरस थ्योरम, जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं ना। इस साल हम उसको प्रूव करेंगे। बचपन से सिर्फ एप्लीकेशन किया है पाइथागोरस थ्योरम, इस साल हम लोग उसको प्रूव करेंगे और उसके एप्लीकेशंस को भर भर के है। इसके अलावा इस चैप्टर में हम सीखेंगे कितने एक्सरसाइजेस, डू यू नो? 5 एक्सरसाइजेस है, 6.1 to 6.5। उसके अलावा थियरम, काफी कुछ थियरम, 2-3 थियरम तो यहीं पे दिख रहा है। टोटल 9 थियरम है, 6.1 से लेके 6.9 तक के थियरम्स। इसके अलावा हम ऑप्शनल एक्सरसाइजेस भी सीखेंगे। क्यों छोड़ना है सब कुछ? सब तो सीखना है हमको। ऑप्शनल एक्सरसाइज 6.6, साथ में आरती शर्मा और अलग किताबों में से काफी सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे भर भर के एमसीक्यूज, ये सब हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। वेलकम टू लर्न नेशन, और मैं हूं आपका सैम सर। सो सिमिलर फिगर्स और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में हमने डिफरेंस देख लिया, समझ गया आप लोग को? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सेम टू सेम होता है, शेप साइज दोनों सेम। सिमिलर फिगर्स में शेप सेम होगा, कंपल्सरी सेम शेप होगा, साइज छोटा बड़ा हो सकता है, चल जाता है। तो कुछ सिमिलर फिगर्स का डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। बड़ा सर्कल, छोटा सर्कल, एवरी सर्कल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। और कोई स्क्वायर्स हम लोग ले सकते हैं, बड़ा स्क्वायर, छोटा स्क्वायर। और कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें सभी साइड्स इक्वल होता है, बड़ा छोटा चलेगा, बट उन लोग आपस में सिमिलर है। और कोई एग्जांपल, अपना दिल, ये दिल मांगे मोर, छोटा दिल बड़ा दिल, दोनों का शेप सेम है, साइज बड़ा छोटा चल जाता है। तो ऐसे फिगर्स को बोलते हैं क्या? सिमिलर फिगर्स। तो सिमिलर फिगर्स में कंडीशंस याद रखना। पहला कंडीशन है शेप और साइज के बारे में। ओके, तो दोनों में क्या सेम रहेगा? सेम शेप और साइज, साइज छोटा बड़ा हो सकता है, तो साइज में और मे नॉट बी सेम।
चलेगा, सेम रहेगा तो भी चलेगा, सेम नहीं रहेगा तो भी चलेगा। तो शेप और साइज के बारे में ये छोटा सा कंसेप्ट है, पूरा चैप्टर इसके बेस पे ही डिपेंड है। ओके, अच्छा अभी चैप्टर का नाम तो क्या है? ट्रायंगल। ट्रायंगल एक पॉलीगॉन का पार्ट है। व्हाट इज पॉलीगॉन? पॉलीगॉन क्या होता है हम सबको पता है, क्लोज फिगर जिसमें बहुत सारे साइड्स हो सकता है, जैसा ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया। तो पॉलीगॉन्स आपस में सिमिलर होने का कंडीशन, एंगल सेम होगा और साइड्स प्रोपोर्शनल होगा। फॉर एग्जांपल हमने एक बड़ा ट्रायंगल बनाया और एक छोटा ट्रायंगल बनाया, याद होगा आपको, बिल्डिंग का हाइट निकाले थे, बड़ा बिल्डिंग और एक अपना घर का डंडा, दोनों आपस में सिमिलर है। अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, उनका एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा, बट साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल मतलब दोनों का रेशियो सेम, दोनों का क्या सेम? रेशियो सेम। तो कंडीशन याद रखो, कोई भी पॉलीगॉन, एग्जांपल ट्रायंगल्स जैसा, एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगा और साइड्स प्रोपोर्शनल होगा। सो रिमेंबर, फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स याद रखो, एंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होता है और साइड्स हमेशा प्रोपोर्शनल, मतलब साइड्स का रेशियो सेम। अगर हम नाम दिया ए बी सी और दूसरा चलो पी क्यू आर, तो एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, वेरी गुड, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर, मतलब एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होता है। साइड्स प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल मतलब ए बी की जगह यहां पे पी क्यू है, तो ए बी अपॉन पी क्यू, सेम रेशियो बाकी में कंटिन्यू होगा, बहुत इजी चीज है। बी सी अपॉन क्यू आर और तीसरा है ए सी अपॉन पी आर। तो ये कंडीशन याद रखो, एंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होता है और साइड्स हमेशा प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलैरिटी का सिंबल, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, जैसा कॉन्ग्रुएंट का जो सिंबल था उसका नीचे का इक्वल टू को हटा दो, जो बच गया छोटा सा वेव, वो है सिमिलैरिटी का साइन। तो हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग और इजी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नंबर 6.1, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर 6.1, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक। फिलअप्स है, फिलअप्स, छोटा सा फिलअप्स। पहला क्वेश्चन, ऑल सर्कल्स आर डैश। ऑल सर्कल्स आर डैश मतलब सब सर्कल गोल होता है, नहीं ऑप्शन दिया है, कॉन्ग्रुएंट है या फिर सिमिलर है, बताओ मुझे। ऑल सर्कल, सभी सर्कल कॉन्ग्रुएंट होता है आपस में, बड़ा छोटा भी हो सकता है पर सिमिलर होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमको मिल गया सिमिलर। सो फर्स्ट क्वेश्चन, fill the blanks, all circles are similar. Second question, same question, all squares are dash. Same question, all squares are also similar. ऑप्शन में भी अपना वही है, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट तो आंसर आएगा, बताओ सिमिलर आएगा या कॉन्ग्रुएंट? सिमिलर, वेरी गुड। चलो, सो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। तीसरा क्वेश्चन है, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ऑल डैश ट्रायंगल मस्त नाम ना, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन में आइसोसेलेस और इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है, आइसोसेलेस एंड इक्विलैटरल। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब टू साइड्स इक्वल होता है, कोई भी दो साइड अगर इक्वल है तो उनको बोलते आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल आपस में सिमिलर जरूरी नहीं है ना, शेप अलग भी हो सकता है, पर थोड़े देर पहले हमने एग्जांपल्स देखा तो इक्विलैटरल ट्रायंगल
हमेशा आपस में सिमिलर होता है। तो यहां पे आंसर आएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, डैश ट्रायंगल नहीं, इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 4, टू पॉलीगॉन, पॉलीगॉन पता है, ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन, क्लोज्ड फिगर हैविंग a number of sides. Two polygons of same number of sides, two polygons having same number of sides are similar condition. Their corresponding angles are dashed and corresponding sides are dashed. Okay, two polygon triangles की पकड़ लो, same number of sides are similar, similar है, दिया है एक बड़ा ट्रायंगल और एक छोटा ट्रायंगल, आपस में दोनों सिमिलर है। तो दो कंडीशन हमको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, कहां है? यस, एंगल हमेशा इक्वल होता है, एंगल आपस में इक्वल होता है, पर साइड्स इक्वल नहीं होता, जरूरी नहीं है, पर साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो आंसर क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। हमने 4 क्वेश्चंस कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी क्वेश्चंस। पॉज करो, लिखो। 6.1 क्वेश्चन नंबर 2, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ, हमको एग्जांपल देना है, 2 एग्जांपल देना है सिमिलर फिगर्स का, भी तो डिस्कस किया है, दिल मत लिखो, सर्कल्स इज ओके, सर्कल सर्कल। और कोई एग्जांपल? इक्विलैटरल ट्रायंगल, वेरी गुड, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। अच्छा, 2 एग्जांपल मिल गया सिमिलर फिगर्स का। अब हमें ये भी पूछा है नॉन सिमिलर फिगर्स का भी एग्जांपल। सही सोचा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये तो एक एग्जांपल। और कोई एग्जांपल नॉन सिमिलर फिगर्स का? रेक्टेंगल लिख सकते हैं, बिकॉज रेक्टेंगल देखो, ऐसा रेक्टेंगल भी होता है, ऐसा भी होता है, शेप अलग रह सकता है। सो नॉन सिमिलर में वी कैन राइट व्हाट? रेक्टेंगल्स। ओके, काफी फिगर्स है, सोचो और एग्जांपल्स। जैसा सिमिलर फिगर्स में हम लोग स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर टू ईच अदर। नॉन सिमिलर में बहुत सारी चीज है, रोबस हो गया, सब कुछ हम लोग लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जस्ट एग्जांपल्स देना था, हमने दे दिया, लिख के लीजिए। 6.1 के क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलैटरल्स आर सिमिलर। 2 डायग्राम दिख रहा है आपको, 2 क्वाड्रिलैटरल आपस में सिमिलर है या नहीं है बताना है। कंडीशन देखो, अगर सिमिलर रहेगा तो एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट चाहिए और साइड्स प्रोपोर्शनल चाहिए, दोनों एक साथ कंडीशन फॉलो होना चाहिए। साइड प्रोपोर्शनल मतलब साइड का रेशियो इक्वल और एंगल्स तो इक्वल चाहिए। अच्छा, साइड्स प्रोपोर्शनल दिख रहा है बिकॉज यहाँ पे 1.5 1.5 1.5 1.5 है, डेढ़ है, और यहाँ पे 3 3 3 3 3 है, तो साइड्स प्रोपोर्शनल है क्योंकि डबल टाइम जा रहा है ना, 1.5 2 टाइम्स हो रहा है, तो साइड्स प्रोपोर्शनल है पर एंगल प्रोपोर्शनल, एंगल कॉन्ग्रुएंट, सॉरी प्रोपोर्शनल नहीं, एंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री, यहाँ पे तो टेढ़ा है, सो सिमिलर है नहीं है। वैसे भी लॉजिकली सेम शेप है क्या? एक बंदा टेढ़ा है, दूसरा सीधा खड़ा है, सो नो, दे आर नॉट सिमिलर। रीजन लिख सकते हैं, बिकॉज एंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। सिंपल सा रीजन, हमने कुछ और लिखा नहीं। एक्सरसाइज 6.1 खत्म। बहुत इजी सा एक्सरसाइज है। हमने आज क्या सीखा? डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर ट्रायंगल्स।
या फिर कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर फिगर्स। और फर्स्ट एक्सरसाइज सिमिलैरिटी का बेस पे फर्स्ट एक्सरसाइज हमने आज खत्म किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट थियरम, थेल्स थियरम। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आपको एक अच्छा सा स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है? द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन लाइफ इज टू नो योरसेल्फ। खुद को पहचानना बहुत मुश्किल है। किसने कहा आपको पता है? मैथमेटिशियन थेल्स। और उसका थियरम आज हम लोग सीखने वाले हैं। मैं हूं आपका सैमसंग, वेलकम टू लर्न नेशन। थेल्स थियरम बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम या फिर शॉर्टकट में बीपीटी। दो थियरम है, थियरम नंबर 6.1 तो दूसरा क्या रहेगा 6.2। थेल्स थियरम और उसका कन्वर्स। ओके, दोनों थियरम आज हम लोग सीखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है, उसका एप्लीकेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो थेल्स ग्रीक मैथमेटिशियन था, जैसा पाइथागोरस है तो बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है, तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट थियरम आज हम लोग सीखने वाले हैं। बिफोर लर्निंग क्या थेल्स थियरम, एक छोटा बेसिक कंसेप्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल एबीसी, फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बोलो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर हम लोग ने कोई भी ट्रायंगल लिया, उसका एरिया का फॉर्मूला होगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हम लोग तीन अलग अलग टाइप के ट्रायंगल्स देख लेते हैं। चलो, एक है राइट एंगल ट्रायंगल। अगर इसका नाम दिया ए बी सी, इसमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आएगा। बेस कौन सा है ट्रायंगल का? बीसी। और हाइट AB। ओके, सो बेस इज BC, हाइट इज AB। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, अगर हमने एक्यूट एंगल ट्रायंगल लिया, समझो PQR। एक्यूट मतलब हर एक एंगल 90 डिग्री से कम होगा। इस प्रकार का ट्रायंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल का एरिया, एरिया PQR हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? QR। और हाइट अपने को ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो, समझो S ड्रॉ किया तो PS आएगा हाइट। सिंपल सा कंसेप्ट। तीसरा ट्रायंगल, बड़ा मुंह वाला, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, मतलब एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा। समझो नाम हमने दिया DEF। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो EF, EF इज द बेस। हाइट ये पॉइंट से नीचे आएगा। याद रखो, ऑब्ट्यूस एंगल में हाइट बाहर हो जाता है गलती से, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइट हमेशा परपेंडिकुलर बाहर गया तो भी चलेगा। कुछ और नाम, F के बाद क्या आता है? G। सो हाइट इज DG। सिंपल सा कंसेप्ट। एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल, फॉर्मूला हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। और तीन ट्रायंगल्स हमने देखा, राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल। अब हम स्टार्ट करेंगे थेल्स थ्योरम, द इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये चैप्टर का। अच्छा, थ्योरम जो है, थ्योरम हमको जब प्रूफ करना होता है, थ्योरम में स्टेटमेंट कैसे रहता है? एक होगा इफ के आगे एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, कॉमा, आगे देन होगा, देन के आगे एक स्टेटमेंट। याद रखो, इफ के आगे जो भी है वो होता है गिवन डेटा, और देन के आगे टू प्रूव या फिर शो दैट, जो हमको प्रूफ करना है। थेल्स थ्योरम बहुत बेसिक स्टेटमेंट है। एक ट्रायंगल है, समझो हमने नाम दिया ट्रायंगल का ABC, एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम गिवन है अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। चलो, ये सेगमेंट को हमने नाम दिया DE। तो मुझे बताओ गिवन डेटा क्या आएगा? लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहां गिवन आएगा DE पैरेलल टू BC। टू प्रूव
हमको प्रूव करना है दैट द लाइन डिवाइड्स अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली। द लाइन डिवाइड्स अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली। दूसरा तो कौन सा दो साइड आपको दिखाई दे रहा है? ए बी एंड ए सी, उसको प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहा है, मतलब ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन बी सी। स्टेटमेंट देखो, एग्जाम में हमको सिर्फ स्टेटमेंट दिया जाएगा, गिवन और टू प्रूव सब हमको लिखना है। ओके, तो स्टेटमेंट ध्यान से देखते हैं। इफ अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, then it divides other two sides proportionally. Okay, if के आगे a line is parallel to one side of a triangle, तो given क्या आएगा? DE parallel to BC. Then के आगे it divides other two sides proportionally, मतलब AD upon DB equals to AE upon EC. ये हमको प्रूफ करना है। हमेशा याद रखो, इफ के आगे जो स्टेटमेंट होगा और देन के आगे जो स्टेटमेंट होगा, दोनों में डिफरेंस। इफ के बाद क्या आता है? गिवन। वेरी गुड। देन के बाद टू प्रूव या फिर शो दैट, जो हमको प्रूफ करना है। ओके, एंड थ्योरम, हमेशा दो टाइप में थ्योरम हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। ओके, तो यहां पे हम लोग डायरेक्ट मेथड से प्रूफ करने वाला है। याद रखो, इफ के आगे गिवन, देन के आगे टू प्रूव। फॉर एग्जांपल, इफ राजू इज अ बॉय, देन राजू हैज मुस्टैच। तो गिवन क्या है? राजू इज अ बॉय। प्रूफ क्या करना है? राजू को मूछें है। तो यहां पे गिवन क्या है? डीई पैरेलल टू बीसी। प्रूफ क्या करना है? एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। चलो स्टार्ट करते प्रूफ। कंस्ट्रक्शन लगेगा, एक्स्ट्रा हम कुछ कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। जॉइन डीसी एंड बीई, जॉइन डीसी एंड बीई। और हम लोग यहां पे पहला लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस देखिए, एडी अपॉन डीबी चाहिए हमको, सिर्फ एलएचएस एडी अपॉन डीबी। तो एडी यहां पे है, डीबी यहां पे है। कोई दो ट्रायंगल हमको दिखाई दे रहा है जिसका बेस एडी और डीबी होगा? अब दिखाई दे रहा है? यस, एडीई एंड बीडीई, दो ट्रायंगल आपस में हमको दिखाई दे रहा है। चलो दोनों का एरिया लेंगे। अगर एडीई का एरिया लेना है तो बेस अगर एडी है तो हाइट हमको चाहिए। ड्रॉ करें यहां पे हाइट ई एन। चलो, तो हाइट हमने ड्रॉ कर दिया, हाइट ई एन। तो वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी। ओके, वो हमने ड्रॉ कर दिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमको चाहिए एडी अपॉन डीबी। ट्रायंगल कौन सा दो लेना है? एडीई और दूसरा बीडीई। तो डायरेक्टली हम एरिया एडीई डिवाइडेड बाय एरिया बीडीई, ओके, इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या आएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एडीई का बेस इज, एडीई का बेस है एडी और हाइट है ई एन। वेरी गुड। डिवाइडेड बाय, चलो बीडीई का, बीडीई के लिए बेस है बीडी, हाफ मल्टीप्लाइड बाय बीडी। अच्छा, ये तो ऑब्ट्यूस एंगल है बीडीई। ध्यान से देखिए, ऑब्ट्यूस में भी हाइट ई एन ही है, वो बाहर चला गया, पर हाइट इज स्टिल ई एन। तो बीडीई के लिए हाइट सेम ई एन। ध्यान से देखिए, एडीई में बेस एडी, हाइट ई एन। बीडीई में बेस बीडी, हाइट ई एन। काटो हाफ और ई एन को। व्हाट इज रिमेनिंग? एडी अपॉन बीडी। ओके, नेक्स्ट इसको हम थोड़े देर के लिए मिटा के रखते।
अब हमें आरएचएस में चाहिए एई अपॉन ईसी। तो एई और ईसी के लिए जो कंस्ट्रक्शन हमने किया था, डीसी अगर ज्वाइन करें, ट्रायंगल कौन सा दिखाई दे रहा है, एडीई एंड सीडीई। इस बार आएगा एडीई और सीडीई। तो एरिया एडीई डिवाइडेड बाय एरिया सीडीई, फॉर्मूला आएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो एडीई के लिए बेस क्या है, हाफ इंटू बेस 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 एई मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा हाइट हमको ड्रॉ करना है तो कंस्ट्रक्शन में वो भी काम कर लेंगे, डीएम। तो कंस्ट्रक्शन में लिखना जरूरी है, ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर टू एसी। अच्छा, तो फिर एडीई के लिए बेस है एई और हाइट है डीएम डिवाइडेड बाय सीडीई के लिए बेस है हाफ इंटू बेस इज ईसी, हाइट स्टिल डीएम। देखो ऑब्ट्यूज एंगल है, हाइट बाहर गया चलेगा, हाइट डीएम ले लिया, कैंसल हम हाफ हाफ डीएम डीएम, बचा क्या, एई अपॉन ईसी। अब देखो धीरे 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 हमारा प्रूफ खत्म होने जा रहा है। एलएचएस देखिए, एडीई एडीई कॉमन है, बीडीई और सीडीई ये दो ट्राइंगल, इसको थोड़ा देर कंफ्यूजन नहीं होने के लिए बी डीई और सीडीई, ये देखिए एक ट्राइंगल यहां है बी डीई, दूसरा ट्राइंगल यहां है सी डीई, दोनों का बेस सेम है, बीडीई और सीडीई का बेस सेम है और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में ना हमको दिया है ये दो पैरेलल है। पैरेलल लाइंस के बीच में कितना भी ट्राइंगल हो, याद रखो सबका हाइट सेम होगा। रिमेंबर, पैरेलल लाइंस के बीच में जितने भी ट्राइंगल्स होगा सबका हाइट सेम होगा। मतलब एक सिंपल सा स्टेटमेंट, ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस, ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस बेस भी सेम हाइट भी सेम, तो फिर क्या इक्वल, उनका एरिया इक्वल। सिंपल सा कंसेप्ट है। यहां पे ये दो ट्राइंगल हम डिस्कस कर रहे हैं, बीडीई एंड सीडीई, ट्राइंगल बीडीई का एरिया और ट्राइंगल सीडीई का एरिया इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, रीजन, दोनों का बेस सेम है और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है। So we can just write triangles on same base and between parallel lines. Simple. तो दोनों का एरिया इक्वल। अब देखो, अगर बीडीई और सीडीई इक्वल है, ऊपर तो एडीई एडीई तो कॉमन है, तो लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस दोनों इक्वल होगा, दैट इज एरिया ADE upon area BDE equals to area ADE upon area, ध्यान से CDE। मिल गया, LHS इक्वल। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। राइट हैंड साइड में हमारे पास है AD अपॉन BD equals to AE upon EC, हो गया, hence proved, Thales theorem is over। ध्यान से देखिए, पॉज करो, लिख लीजिए।